गुड़िया बेटी, आप घर पर ही रहना, मैं अभी आपके लिए भोजन का इंतजाम कर कर आती हूँ। ऐसा कहकर मम्मा चिड़िया जंगल की ओर निकल जाती है। वह जंगल में भोजन ढूंढने जाती है। रानो चिड़िया उड़ती उड़ती भोजन की तलाश कर ही रही थी कि उसकी नजर एक जाल में फंसी हुई छोटी सी परी पर पड़ती है। परी बेटा, आप इस जाल में कैसे फंसे? आप तो इतनी छोटी हैं, आपकी मम्मा कहाँ हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। छोटी परी उस वक्त बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वह बिना ज्यादा बात किए वहाँ से भाग जाती है। ना जाने इस मासूम सी परी को किसने इस जाल में कैद कर दिया था। ऐसा कहकर मम्मा चिड़िया दाने की खोज करने चली जाती है। बहुत जोर से हवाएं चल रही थी। इतनी तेज हवा के चलते मम्मा चिड़िया का घोंसला सीधे नीचे गिर जाता है और गुड़िया के चोट भी लग जाती है। मम्मा चिड़िया जब वापस आकर देखती है तो घोंसला नीचे गिरा पड़ा था और गुड़िया भी बेचारी चोट से जख्मी हो गई थी। गुड़िया बेटी, घोंसला नीचे कैसे गिर गया? मम्मा मम्मा हवा चल रही थी, तेज हवा के चलते मैं नीचे गिर गई। मम्मा, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। गुड़िया बेटी, आप रोए नहीं, हमें जंगल के पक्षियों से मदद मांगनी होगी। एक काम करती हूँ, मैं गौरी बहन के घर जाती हूँ। चलें, गौरी बहन के घर जाकर उनसे ही मदद मांगेंगे। ऐसा कहकर रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को लेकर गौरी कवि के घर जाती है। गौरी बहन, कृपया आप हमें कुछ दिनों के लिए अपने घर में जगह दे दें। यहाँ जंगल में बहुत ज्यादा मुश्किलों से लकड़ियाँ मिलती हैं। मैं भी अपना पक्का घर बना लूंगी। कृपया कुछ दिनों के लिए आप हमें अपने घर में रख लें। मम्मा चिड़िया के पास थोड़ा सा भोजन था, इसलिए गौरी कवि उसका भोजन देकर उसे अपने घर में जगह दे देती है। हाँ छोटी चिड़िया, जल्दी आ जाओ घर में, तुम्हारा अपना ही घर है। ऐसा कहकर वह उसे अपने घर के अंदर बुला लेती है और मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ उसी के घर में रहने लगती है। छोटी चिड़िया, जंगल में तुम्हें इतना सारा भोजन कहाँ से मिल गया? गौरी बहन, ये भोजन मैं दूसरी जंगल से लेकर आई थी। मेरी बेटी गुड़िया बहुत ज्यादा भूखी थी, इसलिए मैं उड़कर दूसरे जंगल चली गई थी। पास में ही तो है, मैंने सोचा वहीं से तलाश कर लूं भोजन की। मुझे ये कुछ गंदम के दाने मिल गए और मैं इन्हें अपनी बेटी के लिए ले आई। छोटी चिड़िया, थोड़ा दाना हमें भी दे दो, हम भी तो भूखे हैं ना। हाँ गौरी बहन, आप भी खा लें, आ जाएं। ऐसा कहकर वे सारे लोग उसका सारा दाना खत्म कर जाते हैं। बेचारी रानो चिड़िया तो ऐसे ही रह जाती है। इन लोगों ने तो मेरा सारा दाना खा लिया, अब मैं अपनी गुड़िया बेटी को क्या खिलाऊंगी? बाहर तो बारिश हो रही है। ऐसे ही सुबह हो जाती है, परंतु बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मम्मा चिड़िया को भी भूख लग रही थी, वहीं गुड़िया भी भूखी थी। कालू गोरी और उसका बेटा जग्गू भी भूखा था। चिड़िया बहन, जाओ दूसरे जंगल से भोजन ले आओ, थोड़ा हमारे लिए भी ले आना। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी गुड़िया का बहुत ख्याल रखूंगी। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं इतनी तेज बारिश में कैसे दाना लेने जाऊंगी? तो क्या तुम यहाँ पर भूखी मरोगी? आप सही कह रही हैं, हम लोग भूखे भी तो नहीं मर सकते। कालू भैया, आप एक काम करें, आप मेरे साथ चलें, हम दोनों जाकर भोजन ले आते हैं। नहीं चिड़िया, मैं नहीं जाऊंगा इतनी तेज बारिश में। ज्यादा तेज बारिश मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। हाँ चिड़िया, कालू जी क्यों जाएंगे? वैसे भी हम अपने ही जंगल का भोजन खाते हैं, दूसरे जंगल जाना हमारे बस की बात नहीं है। तू एक काम कर, तू ही जाकर ले आना दाना और थोड़ा हमारे लिए भी ले आना जब जाए तो। परंतु मैं अकेले कैसे जाऊंगी? निकल जा बाहर चिड़िया, मेरे घोंसले से बाहर निकल जा। ऐसा कहकर गौरी कवि तो उसे अपने घोंसले से बाहर निकाल देती। बहुत ज्यादा तेज थी। रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ बारिश में भीग रही थी, तभी वहाँ पर वह परी आती है। चिड़िया आंटी, आप यहाँ बारिश में क्यों भीग रही हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी उस दिन मदद की थी। मुझे माफ कर दे, मैं आपका शुक्रिया अदा भी ना कर सकी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए मैंने आपका शुक्रिया अदा भी नहीं करा। मैं तो आपका ही शुक्रिया अदा करने आई थी, परंतु आप तो बहुत परेशानी में लग रही हैं। परंतु आप चिंता ना करें, मैं आपकी मदद करूँगी। मेरी प्यारी परी, आप मेरी मदद कैसे करेंगी? आप तो भी खुद बहुत छोटी हैं। आंटी, मुझे जादू आता है, अब मैं आपको बहुत अच्छा बड़ा सा घर बना कर दूंगी, आप चिंता ना करें। और ऐसा कहकर वह परी रानो चिड़िया को एक बहुत बड़ा सा पक्का मजबूत घर बना कर देती है। मम्मा चिड़िया उस घर में रहने लगती हैं
और बारिश बहुत ज्यादा तेज होने लगती है। तभी जंगल में सभी पक्षियों के घर टूट जाते हैं। जंगल के सभी पक्षी इतना बड़ा घर देखकर उस घर के मालकिन के पास जाते हैं, परंतु किसी को नहीं पता था कि उस घर की मालकिन कोई और नहीं, वही गरीब चिड़िया है। वह एक जादुई घर था। उस घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। मिठू तोता चिड़िया का दरवाजा खटखटाता है। रानो चिड़िया घर से बाहर निकल कर आती है। तोते भैया, क्या हुआ? आपका आना कैसे हुआ? कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? रानो बहन, आप यहाँ कैसे? क्या ये आपका घर है? हाँ तोते भैया, यह मेरा घर है। ये मुझे एक परी ने दिया है। रानो बहन, हम सभी पक्षियों के घोंसले टूट गए हैं। कृपया आप हमारी मदद करें। आप हमें अपने घर में जगह दे दें जब तक बारिशें नहीं रुक जाती। हाँ चिड़िया बहन, आपका घर तो बहुत ज्यादा बड़ा है। कृपया आप हमें थोड़े दिनों के लिए अपने घर में रख लें जब तक बारिशें नहीं रुक जाती। हाँ तोते भैया, कबूतर भैया, आप लोग आराम से हमारे घर में रह सकते हैं। आप लोग अंदर आ जाइए। वहीं पीछे कालू कौवा और गोरी कौवी भी खड़े हुए थे। वह काफी शर्मिंदा थे, क्योंकि उन्होंने ही तो चिड़िया को इतनी तेज बारिश में अपने घर से बाहर निकाल दिया था। कौवे भैया, कौवी बहन, आप दोनों शर्मिंदा ना हो। आप दोनों भी घर के अंदर आ जाएं। ऐसा कहकर वे सभी पक्षियों को अपने घर के अंदर बुला लेती है। उसके घर के अंदर तो बहुत सारे फल रखे हुए थे, क्योंकि वह एक जादुई घर जो था। मम्मा चिड़िया सभी पक्षियों को मीठे मीठे फल खिलाती है। मम्मा चिड़िया का घोंसला अंदर से बहुत ज्यादा गर्म था, क्योंकि वह एक जादुई घोंसला था। मम्मा चिड़िया के घोंसले में अब कोई भी कमी नहीं थी। ऐसे ही जंगल के सभी पक्षी मम्मा चिड़िया के घोंसले में रहते हैं। वहीं कालू और गौरी को अपनी गलती का अच्छे से एहसास हो चुका था। वह रानो चिड़िया से माफी मांगते हैं। रानो बहन, हमें माफ कर दो। हम बहुत ज्यादा शर्मिंदा हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कृपया हमें माफ कर दो। हम दोनों बहुत ज्यादा बुरे हैं। हमने तुम्हारी बच्ची का ख्याल भी नहीं किया। हाँ चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारी बच्ची का ख्याल भी नहीं किया। इतनी तेज बारिश में तुम्हें हमने घर से बाहर निकाल दिया। कोई बात नहीं, कृपया करके आप आगे से किसी के साथ नहीं करना। सर्दियों का मौसम था। इस बार जंगल में सर्दी बहुत ज्यादा थी। वो सभी पक्षी दोस्त सर्दी से सताए हुए थे। कबूतर भैया, कैसे चारों तरफ सफेद धुंध छाई हुई है और आसमान में काले काले बादल। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे जंगल में बारिश होगी। मुझे भी यही लगता है। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। सब अपने अपने घरों को मजबूत बना ले, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। वो ऐसे बातें कर रहे थे, तभी वहाँ दूसरे जंगल का पक्षी आता है। सुनो सुनो सुंदरबन के पक्षियों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। 2 दिन बाद भयानक तूफान आएगा। सब सावधान रहें। अपने कच्चे पच्चे घरों को मजबूत कर लें। ऐसे बोलकर वो पक्षी वहाँ से चला जाता है। अरे बाप रे बाप, सर्दियों में तूफान, कुछ भी हो सकता है। हमें अपने लिए भोजन और गर्म घोंसले बना के साथ में रखने होंगे। हाँ मिठू, आपने सही कहा। पक्षी तूफान की तैयारियों में लग जाते हैं। कबूतर का घर एक छोटे पेड़ पर था। वो उसे दूसरे मजबूत ऊंचे पेड़ पर ले जाता है। मिठू तोता भी अपने घर की मरम्मत करता है। घर तो मेरा मजबूत है, मैंने नया ही बनाया था। मैं भोजन इकट्ठा कर लेती हूँ और साथ में सूखी लकड़ी भी। चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। उन तीनों को ऐसे काम करते देख गौरी कौवी बोलती है, कालू जी, इतनी ठंड में ये सब क्या कर रहे हैं? आग जला के बैठा नहीं जाता। गौरी चले मिट्ठू तोते से पता करके आते हैं, आखिर ये सब कर क्या रहे हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी मिट्ठू के पास जाते हैं और उससे पूछने लगते हैं, मिट्ठू तोते, सुबह से काम कर रहे हो तुम। कबूतर भी अपने घर में लगा हुआ है, चिड़िया भी घर पे नहीं है। आखिर बात क्या है? कालू गौरी, अच्छा किया जो तुम दोनों खुद ही आगे पूछने, वरना मैं आने ही वाला था। 2 दिन बाद जंगल में बड़ा तूफान आएगा। सब उसी की तैयारी में लगे हैं। आप दोनों भी अपने घर को ऊंचे पेड़ पे बना लो। तो ये बात है,
मैं तो सोच रही थी हमारे जंगल में कोई बड़ा पक्षी आने वाला है। अब चलें कालू जी। ऐसे बोलकर गोरी कालू को वहाँ से ले जाती है। आप भी मेरी मदद करो, बहुत काम करना है, अपना घर बनाना है ताकि तूफान आए तो घर न टूटे। मुझे कुछ नहीं पता, जो भी करना है तुम कर लो। मैं अकेला क्या क्या कर लूँगा, हमारे पास कुछ भी नहीं है। दाने का बंदोबस्त करना है, घर भी बनाना है, ठंडी का मौसम है, आग जलाने के लिए लकड़ी भी लानी होगी। कालू मुझे घर बनाना नहीं आता, मैं सूखी लकड़ी और ताना ले आऊंगी। ऐसे बोलकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा एक बड़े पेड़ पर घर बनाने में लग जाता है। दैया रे दैया, कितना उड़ना पड़ता है दाने के लिए, और ये सूखी लकड़ियाँ कहाँ मिलेंगी। गोरी ऐसे हार थक कर बैठी हुई थी, तभी चिड़िया उसके पास रुकती है। गोरी, आप भी आने वाले तूफान की तैयारियों में लगी हुई हो? हाँ चिड़िया, कालू ऊंचे पेड़ पे घर बना रहा है और मैं जंगल आ गई। वैसे छोटी चिड़िया, ये सूखी लकड़ी कहाँ से मिली तुम्हें? गोरी, दूर पहाड़ों को पार करके सूखे का जंगल पड़ता है, आप भी वहीं चली जाओ। अभी तो काफी सारी लकड़ी है, बाद में कुछ नहीं मिलेगा। ये बोलकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है, मगर गोरी तो बहुत कामचोर थी। दूर पहाड़ों को पार करके मैं तो यहाँ आने में ही थक गई। पहाड़ों तक मुझसे नहीं उड़ा जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं आराम करूंगी। ऐसे बोलकर गोरी कौवी वहीं पेड़ पर सो जाती है। शाम भी हो गई थी। कालू कौवा गोरी को खाली हाथ आते देख बहुत गुस्सा करता है। गोरी, मैंने पूरा दिन मेहनत की, जब जाके ये आधा घर बना पाया हूँ, और तुमने क्या किया? मैं भी एक मिनट नहीं बैठी, पूरा दिन उड़ती रही, लेकिन अब मेरी क्या गलती, मुझे कोई दाना मिला ही नहीं। आप गुस्सा न हो, कल मैं पक्का लेकर आऊंगी। आती है, वो दूसरे दिन भी कुछ नहीं करती और शाम को खाली पंख जंगल से लौट आती है। कालू कौवा फिर से गुस्सा होता है। तुम्हारी कसम कालू, मैं जरा भी नहीं बैठी, पूरे जंगल में कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ वो चिड़िया ले गई। सब तुम्हारे बहाने हैं, मैं अच्छे से जानता हूँ, और सूखी लकड़ी वो भी नहीं मिली तुमको। कालू, अब लकड़ियों की क्या जरूरत, इतना मजबूत घर तो बन गया हमारा, इसमें ठंड लगने का क्या काम? वो तो समय ही बताएगा किसको ठंड लगेगी। अब चलो घर के अंदर, मौसम खराब हो गया। फिर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। ठंड बढ़ती जा रही थी, बारिश भी शुरू हो चुकी थी। सभी पक्षियों ने तो अपने अपने घरों में आग जला ली थी, वो सुकून से सो रहे थे, मगर कालू गोरी को तो ठंड सता रही थी। कालू, मुझे ठंड लगी है, कहीं से सूखी लकड़ी ले आओ मांग के। बाहर बारिश हो रही है, अगर मैं गया तो मर जाऊंगा। अब बैठी रहो चुपचाप यहीं, हमारे पास घर तो है ही, ठंड लगने का क्या काम। कालू कौवा ऐसे बोलकर अपनी आँख बंद करता है। तभी उनका घर जोर जोर से हिलने लगता है और हवा के झोंके में उड़ जाता है, क्योंकि कालू कौवे ने भी घर अच्छा नहीं बनाया था। कालू, ये कैसा घर बनाया था, एक हवा के झोंके में ही उड़ गया। मैं क्या करूं, जैसा मुझको आता था मैंने बना दिया। ऐसे वो दोनों तेज बारिश और कड़ी सर्दी में रात बिताते हैं।